क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 से 100 साल की उम्र तक भी खुश, एक्टिव और ऊर्जावान कैसे रहते हैं? जापान के ओकिनावा द्वीप में ऐसे हजारों लोग रहते हैं। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरल्स इसी रहस्य को समझने के लिए वहां गए और उन्होंने पाया कि उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा कारण इकिगाई है। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी मतलब जीवन और गाई यानी मूल्य या उद्देश्य, यानी जीने की वजह, जीने का उद्देश्य। यह वह कारण है जिसकी वजह से आप हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं। हर इंसान के अंदर कोई न कोई खासियत होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने में लगा देते हैं और अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। किताब कहती है कि अगर इंसान अपने इकिगाई को ढूंढ ले तो उसकी जिंदगी ज़्यादा खुश, शांत और अर्थपूर्ण बन जाती है। लेखकों के अनुसार इकिगाई 4 चीज़ों के बीच का संतुलन है। आपको क्या पसंद है, आप किस काम में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस काम से आप कमाई कर सकते हैं। जब ये चारों चीजें मिल जाती है तब इंसान को अपने जीवन का असली उद्देश्य मिल जाता है। किताब बताती है कि ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वे उम्र बढ़ने के बाद भी छोटे मोटे काम करते रहते हैं, बागवानी करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और अपने आप को उपयोगी महसूस करते हैं। यही कारण है कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। उनकी जिंदगी का एक और राज है कम तनाव। वे भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, धीरे धीरे जीवन जीते हैं, छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं और अपने रिश्तों को महत्व देते हैं। किताब कहती है कि तनाव इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है, जबकि शांति और सकारात्मक सोच उम्र बढ़ाती है। ओकिनावा के लोगों की एक खास आदत है हरा हचीबू। इसका मतलब पेट 80% भरने तक ही खाना। वे कभी जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। उनका भोजन हल्का, प्राकृतिक और पौष्टिक होता है। वे सब्जियां, फल, सोया, ग्रीन टी और कम तेल वाला खाना ज्यादा खाते हैं। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां कम होती है। किताब हमें सिखाती है कि ज्यादा खाना स्वास्थ्य खराब करता है। एक्टिव रहना जरूरी है और शरीर को रोज थोड़ी मूवमेंट चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, फ्लो स्टेट। फ्लो वह स्थिति है जब इंसान किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। जैसे कोई कलाकार पेंटिंग बनाते समय, कोई लेखक लिखते समय, कोई संगीतकार संगीत बजाते समय पूरी तरह खो जाता है। किताब कहती है कि असली खुशी इसी फ्लो में छिपी है। जब आप वह काम करते हैं जिसे आप दिल से पसंद करते हैं, तब आपका मन शांत और खुश रहता है। लेखक यह भी बताते हैं कि अच्छी संगति लंबी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ओकिनावा में लोग मोइल नाम के छोटे सामाजिक समूह बनाते हैं। मोई, MOAI, मोई नाम के छोटे समूह बनाते हैं। यह दोस्ती और सहयोग के समूह होते हैं जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ समय बिताते हैं और मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। इससे अकेलापन कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किताब के अनुसार खुश रहने के कुछ आसान नियम: हमेशा व्यस्त रहो, जल्दी हार मत मानो, रोज थोड़ा व्यायाम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो और अपने काम को बोझ नहीं, आनंद समझो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? किताब कहती है, अपने आप से पूछो, कौन सा काम मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है? कौन सा काम मैं बिना थके घंटों कर सकता हूँ? किस काम से मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ? और कौन सा काम मुझे अंदर से संतुष्टि देता है? धीरे धीरे आपको आपका उद्देश्य समझ आने लगेगा। आखिर में किताब का संदेश बहुत सरल है। खुशहाल जिंदगी किसी बड़ी सफलता, बहुत सारे पैसों या महंगी चीज़ों में नहीं छिपी। असल खुशी उस काम में है जिसे आप प्यार करते हैं, उन लोगों में है जो आपको समझते हैं और उस उद्देश्य में है जिसके लिए आप हर दिन जीते हैं। जब इंसान अपना इकिगाई ढूंढ लेता है
तब जिंदगी सिर्फ काटने की चीज नहीं रहती, बल्कि हर दिन जीने लायक बन जाती है। हम आपके लिए ऐसी और बुक समरीज लाते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बुक समरी को अपने खास लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।